तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, आ गया। और ये बैग मैं रख देता हूँ यहाँ पर। मतलब मैं पूरी जर्नी के लिए तैयार हूँ। कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों का बैग हो सकता है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसे मैं, ये वाली चाबी आपको मिलेगी जिसमें आपको लॉक और अनलॉक ये मिल जाएगा। जब आप लॉक करेंगे तो देखिए क्या है, ये अंदर चला जाता है। तो आपको लग रहा है कहीं से कि ये बेस से ठीक ऊपर है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिसिंग नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। अमूमन लोग क्या करते हैं, इसे मिस कर देते हैं। लेकिन कई सारे फीचर्स मिसिंग मिलेंगे जो कि टॉप वेरिएंट वाले में। तो कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो दिया गया है, इसका जो साइज है, ये टॉप वेरिएंट वाला ही दिया गया है। तो ये देखकर आपको 100% खुशी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में किया सिरोस का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट, जिसे आप STK ऑप्शनल बोलेंगे, वो खड़ा है। कीमत है 9,99,900 रुपये। और ये मोस्ट प्रैक्टिकल वेरिएंट बन जाता है अगर आपका बजट 10 लाख के नीचे है, 10 लाख के ऊपर नहीं जाना है। तो मुझे लगता है आपके सपनों को ये पूरा करने के लिए किया सिरोस आ चुकी है। और ये सिरोस डिफरेंट है। ये वही कलर है जो आपने हमारे वीडियो में देखा था, जो रिव्यू में यूज़ किया था मैंने, और वहाँ पर हमने माइलेज टेस्ट करके दिखाया था। तो इस वाले वेरिएंट में क्या कुछ मिल जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये है ASB किया, जो कि आपको मिलेगी गाजियाबाद में। और अगर आप कुछ अलग तलाश रहे, नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ जाएं सिरोस खरीदने, तो नंबर यहाँ पर दिया है, कॉल कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं इस वाले वेरिएंट के बारे में। तो अगर मैं इसको फ्रंट से आपको ऐसे ही दिखा दूं तो आप टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, हेडलैम्प आपको चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर हेलोजन बल्ब भी नजर आ रहा है और ये प्रोजेक्टर दिखेगा। तो ये वाला हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर आपको ऐसे मिल जाता है। टॉप में आपको ऑल LED मिलता है। यहाँ पर खूबसूरती आपको फ्रंट से सामने से नजर आ जाएगी। और यहाँ पर 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और कमोबेश आपको जो अप्रोच एंगल मिल रहा है, अगर डिज़ाइन वाइज पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये अगर इतने स्पार्ट से देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे होंगे, इस वेरिएंट को देख लेंगे तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये टॉप वेरिएंट है या बेस वेरिएंट। ये वाला वेरिएंट जो आप देख रहे हैं, ये बेस से ठीक ऊपर STK ऑप्शनल है। इस वाली कीमत पर ये क्यों जस्टिफाइड है, ये आप साइड से देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, फ्लश आउट डोर हैंडल कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर दोनों, मतलब इस तरीके से ये चलेगा। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ORBM पर मिल जाते हैं। और ये चाबी आपको डिफरेंट मिलेगी, टॉप वेरिएंट वाली चाबी नहीं मिलेगी। ये वाली चाबी आपको मिलेगी जिसमें आपको लॉक और अनलॉक ये मिल जाएगा। जब आप लॉक करेंगे तो देखिए क्या है, ये अंदर चला जाता है। तो आपको लग रहा है कहीं से कि ये बेस से ठीक ऊपर है। ऊपर देखिए रूफ रेल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और सनरूफ भी मिलता है, ऐसा नहीं यहाँ पे सनरूफ शुरू हो जाता है। बेस वेरिएंट पे सनरूफ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल सनरूफ मिल जाता है और शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी के चारों तरफ ये परिक्रमा लगाता हुआ क्लैडिंग। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल दिया गया है, ये सोनेट वाला ही है, एग्जैक्ट सोनेट वाला 215/60 R16 का आपको मिल जाता है। ये भी बुरा नहीं लग रहा है अगर मुझसे पूछेंगे। और ये काफ़ी अच्छा लगने वाला से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, आपको सच में ये बुरी नहीं लगेगी गाड़ी। अगर सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में उतर कर देखेंगे तो ये आपको वहाँ से प्रैक्टिकल लगने वाली है। पर नज़रिया लोगों का अलग अलग होता है, लोग अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। लेकिन इस गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट फील होगी। अब मैं आपको रियर में लेकर चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अलग कहानी कहने वाला हूँ। STK ऑप्शनल में रियर में क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये आपको फंक्शनल मिलने वाला है। ये जो टेल लैम्प दिया गया है काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सिर्फ वैसे बनाया गया है, ये फंक्शनल नहीं है। और यहाँ पर डिफॉगर नहीं मिलता है, स्टॉप माउंट लैम्प मिल जाता है। और ये आपको स्पॉइलर कुछ इस तरीके से मिलेगा। और शार्क फिन एंटीना ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर भी 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिसिंग नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। अमूमन लोग क्या करते हैं, इसे मिस कर देते हैं। और ये इसका जो है डिपार्चर एंगल कुछ इस तरीके से मिलेगा। और अब अलग कहानी कहता हूँ, देखिए मैंने इतने बैग सजा के रखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे तो ये बैग इसमें से आ सकते हैं या नहीं, ये भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हो गया। मैं बैग रखना शुरू करता हूँ। ये पहला बैग रख दिया है, ये एक गिनते रहिएगा। और ये रहा दूसरा बैग, 2। और ये रहा तीसरा बैग। अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको समझ में आएगा अमित द्विवेदी क्या कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रहा, काउंट कर लीजिए, 4 बैग हो चुके हैं यहाँ पर आराम से। और मेरे पास ये देखिए, ये वाला बैग भी रखा हुआ है जिससे आप समझ पाएँ चीज़ों को। तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, आ गया। और ये बैग मैं रख देता हूँ यहाँ पर। मतलब मैं पूरी जर्नी के लिए तैयार हूँ। कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों का बैग हो सकता है, इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसे मैं
बंद कर देता हूं। अब आपको समझ में आ गया है, मतलब बैग रखने के बाद ये चीज़ बंद भी हो जाती है, आराम से बंद हो गया है। और कितने लोगों का सामान इसमें आया होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितने लोग अपना सामान रख सकते हैं। अब मैं आपको सीधे इसके रियर सीट पर लेके चलता हूँ। इस रियर सीट पर बैठने के बाद पता चल रहा है कि मैं जो है एक ऐसे वेरिएंट में बैठा हूँ जो कि टॉप वेरिएंट नहीं है। क्या है ये, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जा सकता हूँ, तो ये नॉर्मल वाला रखा गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, नॉर्मल। और ये फैब्रिक यहाँ पर ऐसे मिलने वाला है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये मिल गया है, मैं कर्टेन लगा सकता हूँ, अगर धूप वगैरह होगी तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं। तो एसी वेंट मिल जाता है, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं, इसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है, लाइट वाइट ऑन कर सकते हैं, इस जगह पर दी गई है। और एक छोटा सा सनरूफ यहाँ पर दिया गया है, तो इसका भी आपको अच्छा लगने वाला है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो इस वेरिएंट में मैंने कितना सामान रखा है आपने देख लिया है। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। इसमें 4 नॉर्मल वाले स्पीकर आते हैं। तो जो साउंड सिस्टम दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे जब आगे बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं, आप आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जितना आप इसके टॉप वेरिएंट में रहते हैं या STK प्लस में रहते हैं, लेकिन इस वाले में आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता है। पर मुझे लगता है कि जो पैसा आप दे रहे हैं उस हिसाब से तो काफ़ी कुछ दे दिया है किया ने। जैसे कि चारों पावर विंडो यहाँ पर आपको मिलती हैं, और सारी चीज़ें जो लुक एंड फील है बाहर से वैसे ही मिलने वाला है। जो फीचर्स भी, मतलब रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, सामने बड़ा स्क्रीन मुझे नज़र आ रहा है। अब वहाँ पर चल के देखते हैं, बैठ के आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहाँ पर इन्होंने ऑफर किया हुआ है अपने इस वेरिएंट में। इस सीट में हाइट एडजस्टेबल आता है फ्रंट में। सबसे पहले यहीं से शुरू कर रहा हूँ, तो आप मैनुअली करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक नहीं आता है जब आप इस वेरिएंट को खरीदेंगे। आर्मरेस्ट आता है, इसके नीचे सामान रखने की जगह मिलती है, और ये आपको टॉप वेरिएंट में मिला था। यहाँ पर आपको रिट्रैक्टेबल, देखिए जो टॉप वेरिएंट में मिलता है वो नहीं मिलता है यहाँ पर इस जगह पर। तो ये नॉर्मल का फोल्डर मिल जाते हैं, और ये रहा हैंड ब्रेक, क्योंकि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का पैड वगैरह नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसे चलाएंगे, देखिए कैमरा यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर कैमरा वैमरा दे दिया है, ये बटन से आप देख सकते हैं। तो ये आपको फील दिलाता है कि भैया इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो बहुत सारी कंपनियां अपने टॉप वेरिएंट में देने की कोशिश करती हैं। फैब्रिक अच्छा है, इस तरीके से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और फ्रंट सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सनरूफ ये छोटा सा ठीक है, मुझे सनरूफ ना होता तब भी चलता। मुझे लगता है यहाँ पर गाड़ियाँ जब लॉन्च होती हैं तो कंपनियों को ऑप्शन देना चाहिए कि सेम वेरिएंट आप बिना सनरूफ के लेना चाहेंगे या सनरूफ के साथ लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों के पैसे भी बच जाएंगे और सनरूफ की कोई आवश्यकता नहीं है इंडिया में। यहाँ पर बढ़िया सामान रखने की जगह, इस ग्लब बॉक्स कंपार्टमेंट देख सकते हैं। और उधर देखेंगे तो जो कप होल्डर वगैरह का दिया गया है इस तरीके से दिया गया है। हालांकि ये सॉफ्ट टच नहीं है, पर यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि सारे पावर विंडो यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक पूरा वैसे मिल जाएगा, तो ये चीज़ अच्छी है। और इस स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिल्ट की सुविधा मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है यहाँ पर। और इस स्टीयरिंग को देखिए, ये इस तरीके से टॉप वाला फील नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा है। मतलब ये जिस तरीके का स्टीयरिंग दिया गया मुझे पसंद आया है। यहीं से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, इसके MID को पूरा देख सकते हैं, मीटर वगैरह पे कितना चल रहा है, करंट ट्रिप देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो कोई मौका मिलेगा इसे भी चलाएंगे। यहाँ पर ड्राइव मोड वगैरह नहीं मिलता है इस जगह पे। ये मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह यूज़ करिएगा तो कर लीजिएगा। यहाँ से वॉल्यूम का ये काम कर देता है, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसपे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कई सारे फीचर्स मिसिंग मिलेंगे जो कि टॉप वेरिएंट वाले में, तो कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो दिया गया है, इसका जो साइज़ है ये टॉप वेरिएंट वाला ही दिया गया है, तो ये देखकर आपको 100% खुशी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जो सारे बटन्स दिए गए हैं ये काफ़ी, मतलब टॉप का फील देके चले जाते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है इस गाड़ी में बैठ गए हैं। ये मैनुअली आपको एडजस्ट करना है, लेकिन बहुत ही सुपर्ब अंदाज में यहाँ पर दिए गए हैं। और एसी वेंट का ये अंदाज देख सकते हैं किस तरीके से दिया गया है। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में भी। बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं यहाँ पर। ये बड़ा सा, इसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर इस जगह पे। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जब कुछ सिस्टम मिस हुआ है तो यहाँ पर चश्मा रखने की जगह आ गई है। और देखिए चश्मा रखिए, जब छोटे वेरिएंट खरीदोगे तो वहाँ पर आपका कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है, और वहाँ पर मतलब इस कीमत पे आपको ये चश्मा रखने की जगह मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपको खास मिलेगी। और मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने कीमत को किया है, पूरा प्लेस किया है, वो परफेक्ट है। और जिसकी क्षमता वहाँ तक जाने की नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी को खरीद के कुछ कोई मिसिंग करने वाला है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी उसको इसमें मिल जाता है।
एक भी USB टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलता है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और ऐसा ही टॉप वेरिएंट में भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि इनके जो बेस वेरिएंट और बेस के ऊपर वाला वेरिएंट है उसके साथ में काफ़ी कुछ जस्टिफिकेशन किया है किया ने, और यही वजह होने वाली है जहाँ पर इन वेरिएंट को लोग टूट कर खरीदेंगे, यानी कि इस सिरोस को खरीदने के लिए लोग टूट पड़ेंगे। पर मुझे लगता है अगर आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पूछेंगे कौन सा खरीदना चाहिए सिरोस, अगर सिरोस का असली मज़ा लेना है सीट का, तो आप STK प्लस पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से जब शुरुआत करेंगे ना तो रियर सीट का जो कंफर्ट मिलेगा ना वो आपका दिल जीत लेगा और आप मेरी बात को मान पाएंगे। तो आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना है आप कमेंट करके बताइए। STK प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वाली सीट नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आप सिर्फ बैग भर लीजिएगा, भर भर के, जैसे मैंने बैग भर भर के रखा हुआ है। चलिए इंजन भी खोल के आपको दिखाता हूँ, फिर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो भैया बेस से ठीक ऊपर आपको क्या मिलता है, पेट्रोल और डीजल में दोनों मिल जाता है। कीमतें आपको डिफरेंट मिलने वाली हैं, 2 इंजन विकल्प मिलते हैं, और मुझे लगता है ये गाड़ी अपने आप को वहाँ पर जस्टिफाई करती है। जिस तरीके से किया ने अपने वेरिएंट को प्लेस किया है वहाँ पर आप कुछ भी शिकायत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है सिरोस तो आपको शुरू करना चाहिए STK प्लस से, ये मेरा सजेशन रहेगा आप सबको। ये वीडियो कैसा लगा, ये गाड़ी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से तो हाँ है, अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की कि ये गाड़ी कैसी लगी।